नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले सुर्खियां। पारस सकलेचा के कारण हुआ मरीजों का भारी नुकसान, डॉक्टर पौराणिक का खुलासा। बाबा साहेब की जयंती पर भाव भरा नमन, स्वास्थ्य शिविरों से सैकड़ों लाभान्वित। और क्रिकेट के महाकुंभ का श्री गणेश, 256 टीमों में खिताबी भिड़ंत शुरू। इंदौर के न्यूरोफिजिशियन डॉक्टर अपूर्व पौराणिक ने कहा है कि मैं रतलाम का पुत्र हूं, यहीं से मैंने शिक्षा और संस्कार प्राप्त किए हैं। लेकिन दुख की बात है कि रतलाम के ही जनप्रतिनिधि रहे पारस सकलेचा ने मेरे तथा मेरे साथ डॉक्टर्स के खिलाफ पिछले 3 वर्षों से एक झूठा मनगढ़ंत प्रचार अभियान ड्रग ट्रायल के मुद्दे को लेकर छेड़ रखा है। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जो कानून या नैतिकता के विरुद्ध हो। ड्रग ट्रायल के द्वारा हमें गर्व है कि हमने मेडिकल रिसर्च में योगदान दिया है। रविवार को डॉक्टर पौराणिक ने स्थानीय राजेंद्र नगर स्थित इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रतलाम इकाई के हॉल पर पत्रकारों से चर्चा में कहा, श्री सकलेचा लगातार प्रयास में है कि मेरी मेडिकल डिग्री छीन ली जाए और मैं गरीब मरीजों की सेवा नहीं कर सकूं, ना ही मेडिकल कॉलेज इंदौर के छात्रों को पढ़ा सकूं। इन बातों से साफ है कि वे मेडिकल के क्षेत्र को लेकर कितने संवेदनशील है। एक तरफ तो रतलाम में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ करवाने का दावा कर रहे हैं और दूसरी ओर मेडिकल क्षेत्र में मरीजों को अच्छी दवाएं मिले, इसके लिए होने वाले ड्रग ट्रायल का विरोध करते हैं। उन्होंने बताया कि मरीजों पर ड्रग ट्रायल करना कानूनी काम है। भारत सहित दुनिया के सभी देशों में ड्रग ट्रायल पर रोक नहीं है। उन्होंने कहा, इंदौर के एमवाई अस्पताल में हुए क्लिनिकल ड्रग ट्रायल के माध्यम से पोलियो, हार्ट अटैक, स्वाइन फ्लू, अस्थमा, पक्षाघात आदि रोगों के इलाज में बेहतर वैक्सीन व औषधियों के विकास में मदद मिली है। इसके पूर्व शिविर में डॉक्टर पौराणिक ने रोगियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर परामर्श दिया। यहां आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर दीप व्यास सहित अन्य उपस्थित थे। संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 123वीं जयंती शहर में विभिन्न कार्यक्रमों के साथ मनाई गई। अंबेडकर सर्कल पर बाबा साहेब की प्रतिमा पर विभिन्न संस्थाओं ने उन्हें नमन किया। अंबेडकर जयंती पर शहर में सुबह से ही उत्सवी वातावरण था। बलाई समाज समिति युवा मोर्चा ने रैली निकाली। अलकापुरी से आरंभ रैली का शुभारंभ डीएसपी एचएस परमार ने किया। यहां जिलाध्यक्ष डॉक्टर बीएल बारोड़ा, प्रवक्ता गोवर्धन चौहान, ओम प्रकाश मालवीय आदि उपस्थित थे। रैली के सर्कल पर पहुंचने पर माल्यार्पण किया गया। इसी तरह अपाक्स संस्था, वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन, डीजल शेड सहित अन्य जगह कार्यक्रम हुए। SC/ST एसोसिएशन कार्यालय रेलवे स्टेशन परिसर से रैली निकाली गई, जिसमें संस्था के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता दुपहिया वाहनों पर सवार होकर जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहेब का नाम रहेगा के नारे लगाते हुए चल रहे थे। शहर भ्रमण के बाद सांस्कृतिक सभागृह रेलवे कॉलोनी में आयोजित सभा को मंडल अध्यक्ष RC वर्मा, मंडल सचिव प्रदीप करोसिया सहित अन्य ने संबोधित किया। डॉक्टर अंबेडकर समाज चेतना समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश पदाधिकारी मधु पटेल, भाजपा नेता मनोहर पोरवाल सहित अन्य ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। श्री सोनवंशी नाहर समाज द्वारा कार्यक्रम पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी, महापौर शैलेंद्र डागा, जिला भाजपा अध्यक्ष बजरंग पुरोहित, निगम अध्यक्ष दिनेश पोरवाल सहित नेता पक्ष पवन सोमानी की उपस्थिति में रखा गया। वक्ताओं ने बाबा साहेब के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला, उनके कार्यों को अनुकरणीय बताया। शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा, नेता प्रतिपक्ष विमल छिपानी सहित अन्य ने माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। श्री कालिका माता मंदिर परिसर में नगर निगम द्वारा प्रथम बार आयोजित 5 दिवसीय चैत्र नवरात्रि मेले का भव्य शुभारंभ 15 अप्रैल सोमवार को मेला परिसर स्थित निगम रंगमंच पर शाम 7 बजे पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी के मुख्य अतिथि में होगा। 256 रिकॉर्ड क्रिकेट टीमों के महाकुंभ स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे क्रिकेट स्पर्धा की शुरुआत अंबेडकर जयंती से हुई। फाइनल 6 मई को होगा। टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट ठाकरे ट्रॉफी का उद्घाटन आज नेहरू स्टेडियम पर राजीव दुबे, जिलाधीश के मुख्य आतिथ्य, GK पाठक पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता, शैलेंद्र डागा महापौर, विष्णु त्रिपाठी अध्यक्ष RDA,
बजरंग पुरोहित भाजपा जिला अध्यक्ष दिनेश पोरवाल के आतिथ्य में एवं प्रतियोगिता के प्रेरणा स्रोत हिम्मत कोठारी की गरिमापूर्ण मौजूदगी में हुआ। श्री दुबे ने खेल के मैदान की स्थिति में सुधार करने की पहल का आश्वासन देते हुए उम्मीद की कि रतलाम से जिस प्रकार नमन ओझा आज IPL में खेल रहे हैं, उसी प्रकार अन्य खिलाड़ी भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलकर रतलाम का नाम गौरवान्वित करेंगे। श्री पाठक ने स्टेडियम से अतिक्रमण हटाने, NIS कोच की व्यवस्था करने एवं स्टेडियम में सुधार करने के लिए पहल करने का आश्वासन दिया। श्री कोठारी ने कहा कि यह टूर्नामेंट जात पात, गरीबी अमीरी के भेद को मिटाता है तथा इसकी गरिमा खिलाड़ियों एवं आयोजन समिति के परिश्रम से ही बढ़ती है। खिलाड़ियों का खेल मैदान से जुड़ना उन्हें लैपटॉप संस्कृति से दूर करते हुए उन्हें मानसिक एवं शारीरिक दृष्टि से परिपक्व बनाता है। श्री डागा, श्री त्रिपाठी, श्री पुरोहित, श्री पोरवाल ने भी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। स्वागत भाषण प्रतियोगिता संयोजक महेंद्र कोठारी ने, प्रतियोगिता प्रतिवेदन अश्विनी शर्मा ने रखा। संचालन प्रदीप उपाध्याय व आभार पवन सोमानी ने माना। अतिथिगण ने प्रारंभिक मैच के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर स्पर्धा की शुरुआत करवाई। समता युवा संघ द्वारा रंगोली पर महापौर शैलेंद्र डागा के मुख्य अतिथि एवं शांतिलाल मांडोत की अध्यक्षता में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं रोग निदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिलाधीश राजीव दुबे एवं इब्का के वाइस प्रेसिडेंट दिनेश सियाल विशेष रूप से उपस्थित थे। विशेष अतिथि डॉक्टर केसी पटेल, विनोद मेहता तथा बजरंग पुरोहित थे। श्री डागा ने कहा कि समता युवा संघ विगत कई वर्षों से सेवा कार्य में रत है और इस क्षेत्र में रतलाम की एक अग्रणी संस्था के रूप में दूसरों के लिए अनुकरणीय बनी है। जिलाधीश श्री दुबे ने कहा कि रतलाम आकर मैंने देखा कि किस प्रकार से अनेकों संस्थाएं सेवा कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए आमजन के कष्टों को दूर करने में लगी हुई है। यह अद्भुत एवं बेमिसाल है। श्री मांडोत ने समता युवा संघ द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। स्थानीय श्री संघ के मंत्री विनोद मेहता, भाजपा जिलाध्यक्ष बजरंग पुरोहित, मणिलाल घोटा आदि ने भी विचार रखे। स्वागत भाषण संस्था अध्यक्ष संजय लूनिया ने दिया तथा कार्यक्रम की जानकारी शिविर संयोजक पारस मांडोत ने दी। शिविर से करीब 800 मरीज लाभान्वित हुए। शिविर में विख्यात हड्डी रोग विशेषज्ञ विनोद मेहता, चंद्रशेखर राय, आर्थोपेडिक एवं स्पाइन विशेषज्ञ डॉक्टर लबानी घोष, अहमदाबाद के कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जयेश पटेल, स्थानीय हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित शाह, डॉक्टर मिली शाह ने अपनी सेवाएं प्रदान की। पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता हिम्मत कोठारी ने गत रात्रि नाहरपुरा चौराहे पर आम सभा में कहा कि 4 वर्षों के इंतजार के बाद उच्च न्यायालय इंदौर द्वारा सुनाया गया ऐतिहासिक फैसला राजनीति में नए अध्याय की शुरुआत है। श्री कोठारी अपने हजारों समर्थकों के साथ रैली के रूप में यहां पहुंचे थे। रैली रात 9:15 बजे जैसे ही डालूमोती बाजार पहुंची, वैसे ही कोठारी समर्थकों ने जोरदार आतिशबाजी की और पुष्प वर्षा करते हुए कोठारी व रैली में शामिल भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं का स्वागत किया। पार्टी के पदाधिकारियों ने 51 किलो वजनीहार, भारत मां की तस्वीर आदि भेंट किए। सभा में श्री कोठारी ने कहा, निस्वार्थ भाव से सेवा करने पर जब श्री सकलेचा ने मुझे बदनाम कर जनता को भ्रमित किया तो बहुत पीड़ा हुई थी। जो बात मेरे लिए सबसे ज्यादा पीड़ाजनक थी वह यही थी कि जो सेवा के काम हम करते हैं वो निस्वार्थ भाव से करते हैं। उनको अगर कोई बदनाम करता उन कामों को तो मन में पीड़ा होना स्वाभाविक है। बिना आधार के कोई सबूत नहीं, कोई आधार नहीं, इस प्रकार के मनगढ़ंत और बेबुनियाद आरोप पारस सकलेचा ने अनेक आम सभाओं में लगाए और मुझे कहते हुए इस बात का दुख है कि हमने लाख कहा कि ये सब झूठे आरोप हैं, परंतु हमारी बात पर विश्वास नहीं किया और जनता ने हमारे खिलाफ फैसला कर दिया। फैसला जो भी आपने किया हमने सिरोधार किया, आपका अधिकार है, मुझे उस पर कोई एतराज नहीं।
परंतु हारने के बाद दूसरे दिन ही इसी चौराहे पर हम लोगों ने आम सभा की थी, विशाल आम सभा हुई, लोगों ने बहुत धैर्य से सुना और उस दिन ही लोगों को यह विश्वास हो गया था कि वो भ्रमित हुए हैं और भ्रमित होकर उन्होंने जो मतदान किया है वो गलत किया है, ये उसी दिन उनको एहसास हो गया था। उसके बाद से हम निरंतर राजनीति के अंदर काम कर रहे हैं। श्री कोठारी ने कहा, पारस ने न केवल जनता बल्कि न्यायालय को भी गुमराह किया। पारस जी सकलेचा, ये हाई कोर्ट है, सोच समझ के आप बयान दीजिए और सही बयान दीजिए, वरना आपको जेल भेज दूंगा। इतना तक हाई कोर्ट के जज को कहना पड़ा, इतना तक कहना पड़ा। कभी क्या आप अगर उनका जो बयान में उसको विस्तृत करूंगा, आप अगर उसको पढ़ लेंगे तो आपका सर शर्म से इसलिए झुक जाएगा कि जिस पर आपने विश्वास किया, जिसको आपने वोट दिया, और वोट भी कम नहीं, 62,000 मतदाताओं ने जिस पर विश्वास किया वह व्यक्ति कितना झूठा है, कितना बेईमान है, यह बात आपको उसके बयान से बिल्कुल साफ हो जाएगी। सभा में उन्होंने अपनी जीत का श्रेय जनता को देते हुए विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। सभा को महापौर शैलेंद्र डागा, निगम अध्यक्ष दिनेश पोरवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष अनिता जैन, आरडीए अध्यक्ष विष्णु त्रिपाठी, जिला अध्यक्ष बजरंग पुरोहित, महामंत्री प्रदीप उपाध्याय, मंडल अध्यक्षों के साथ ही पार्षद सीमा टाक ने सभा को संबोधित किया। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। पारस सकलेचा के कारण हुआ मरीजों का भारी नुकसान, डॉक्टर पौराणिक का खुलासा। बाबा साहेब की जयंती पर भाव भरा नमन, स्वास्थ्य शिविरों से सैकड़ों लाभान्वित। और क्रिकेट के महाकुंभ का श्री गणेश, 256 टीमों में खिताबी भिड़ंत शुरू। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।